पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि फ्लो चार्ट क्या होता है और प्रोग्रामर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लो चार्ट के सिंबल्स को पढ़ेंगे। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं है और आपको इस वीडियो में सिंबल्स के नाम नहीं रटने हैं। आपको ये रटना है कि वो सिंबल काम क्या करते हैं और आपको किस जगह कौन सा सिंबल यूज़ करना है। रियल प्रॉब्लम सिंबल नहीं होती, प्रॉब्लम होती है गलत सिंबल को गलत जगह यूज़ करना। तो वही मैं आपको सिखाऊंगा आज। घबराना मत कि बहुत सारे सिंबल होंगे हमारे पास फ्लो चार्ट को करने के लिए, नहीं, थोड़े बहुत सिंबल हैं, बस 4-5 सिंबल हैं, उन्हें ही याद करना है बस। और ये मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको फ्लो चार्टिंग से कभी डर नहीं लगेगा और एटलीस्ट आपको पता होगा कि कोड आपको शुरू कैसे करना है। और चलिए फ्लो चार्ट को समझने के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो देखिए, फ्लो चार्ट के हमारे पास ये कुछ 4 मेजर सिंबल्स होते हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं, जो हमारा सबसे फर्स्ट सिंबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। ठीक है। सेकंड सिंबल होता है, ये हमारा होता है पैरेललोग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं आईओ बॉक्स। आईओ बॉक्स का मतलब होता है हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स। ठीक है। और जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड हमारा रेक्टेंगल होता है, और इस रेक्टेंगल को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स। राइटिंग को इग्नोर करना, अभी पहली बार लिख रहा हूँ मैं, तो हो सकता है तुम्हें समझ ना आ रही हो। और जो फोर्थ है, इसको हम लोग, ये डायमंड शेप का होता है और इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स। अब देखिए इनकी खास बात क्या होती है। इसके अंदर हमारा एक इनपुट होता है और एक ही फ्लो हमारा बाहर जाता है। यहाँ पे होता है हमारा स्टार्ट और स्टॉप। अब क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम शुरू कहाँ से होगा ये हमें बताता है स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। फिर सेकंड होता है हमारा आईओ बॉक्स। आईओ बॉक्स के अंदर भी हमारा एक इनपुट होता है और यहाँ से हमारा एक ही फ्लो बाहर जाता है। आईओ बॉक्स यानी यूज़र से हमें जितनी भी इनपुट लेनी है, यूज़र से हमें जो भी इनपुट लेनी होगी, जैसे कि कोई एक वेरिएबल लेना है या फिर किसी फाइल को रीड करना है, इनपुट हमारा कुछ भी हो सकती है, या फिर हमें आउटपुट दिखाना है। आउटपुट का मतलब हो सकता है तुम्हें किसी फाइल के अंदर आउटपुट दिखाना है, या फिर हो सकता है किसी डेटा को प्रिंट कराना है, या फिर हो सकता है किसी और भी चीज़ को तुम्हें डिस्प्ले कराना है बेसिकली। तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे आईओ बॉक्स को, पैरेललोग्राम को। फिर हमारा प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स के अंदर भी सेम वही चीज़ होती है कि यहाँ से एक ही फ्लो बाहर आता है, इनपुट आता है और एक ही फ्लो यहाँ से बाहर जाएगा। अब जैसे प्रोसेस होता है, प्रोसेस हमारा कुछ भी हो सकता है। प्रोसेस कोई कैलकुलेशन हो सकती है, प्रोसेस हमारा हो सकता है कुछ हम लोग प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, प्लस डिवाइड, कुछ भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हो सकता है। हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो हो सकता है, या फिर हम किसी फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं, नहीं डेटा रीड कर रहे हैं वो तो हमारा इनपुट हो जाएगा। सेम इस तरीके से, यानी कुछ अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, या फिर हम किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा काम आएगा प्रोसेस बॉक्स। ओके। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन बॉक्स। ये डायमंड शेप का होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा एक फ्लो होता है और इसके अंदर हमारे 2 आउटपुट हो सकते हैं। एक होगा यस के लिए और एक होगा हमारा नो के लिए। और यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर इसके साथ आएगी एक कंडीशन। अब क्या होगी, एक कंडीशन जो होगी, एक कंडीशन तुम्हारी बाइनरी कंडीशन होगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है, यानी इसका कोई तीसरा आंसर नहीं होगा कभी भी। इसका आंसर या तो हमेशा यस होगा या तो नो होगा। और इसको हम लोग यस और नो होगा इसका आंसर, और इसका जो आंसर है वो हम लोग कभी 0 और 1 में भी डिनोट कर देते हैं, और साथ में कभी कभी डिनोट कर देते हैं हम ट्रू और फॉल्स से। ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली हमारे पास ये 4 मेजर बॉक्सेस हैं। पहला हमारा हो गया ये स्टार्ट स्टॉप बॉक्स, फिर हो गया हमारा ये आईओ बॉक्स, फिर हमारा हो गया ये प्रोसेस बॉक्स, और फिर हो गया हमारा ये कंडीशनल बॉक्स। बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसमें होते हैं कंडीशनल बॉक्स के अंदर, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा तो समझ जाओगे। चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमेशा जो हमारा कोड शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, हमारा स्टार्ट स्टॉप बॉक्स से। उसके बाद जो जितनी भी हमारी इनपुट होगी वो हमारी इनपुट आएगी इस आईओ बॉक्स से, पैरेललोग्राम से। और जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे किसे, ये रेक्टेंगल से। अब क्या होगा, और जो फिर एंड में हमारी जो कंडीशन होगी, कंडीशन हमारी होगी इस कंडीशन बॉक्स से। ओके। तो हमेशा जो तुम्हारा प्रोग्राम जो होगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा फ्लो होगा हमेशा शुरू कहाँ से होगा, तो तुम्हारा फ्लो हमेशा शुरू होगा किससे, स्टार्ट से शुरू होगा हमेशा। किससे, स्टार्ट से शुरू होगा। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा इनपुट होगा,
इनपुट के बाद क्या होगा, तुम कुछ वहाँ पे प्रोसेस करोगे, या तो वेरिएबल असाइन करोगे या फिर कुछ कैलकुलेशन करोगे। प्रोसेस का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और प्रोसेस के बाद तुम्हारा होगा, मे बी तुम यहाँ पे कोई डिसीजन लोगे, किस डिसीजन के बेस में तुम्हारा फ्लो इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा। और फिर अगर इस तरफ जाएगा तो इसका कुछ कोड होगा, और इधर आएगा तो इसका भी कुछ प्रोसेस होगा। बेसिकली कोड का मतलब यहाँ पे प्रोसेस ही है, ठीक है। और फिर इन दोनों के बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा एंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट काम करेगा। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग नई पेज पे आ गए हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारी सबसे पुरानी प्रॉब्लम थी, कौन सी वाली, जो तुम्हारी सबसे पुरानी प्रॉब्लम की थी, कि तुम्हें यूज़र से एज लेनी है और तुम्हें बताना है कि वो जो है, जिसने भी एज डाली है, जो एज है वो माइनर है या फिर एडल्ट है। ओके, तो सबसे पहले हमने सीखा फ्लो चार्ट हमेशा शुरू कहाँ से होगा, हमारा स्टार्ट से। हमने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद अब देखो हम कैसे प्रॉब्लम को सोचेंगे कि सबसे पहले हमने स्टार्ट करा, अभी स्टार्ट के बाद हमें रिक्वायरमेंट हमें समझनी पड़ेगी कि हमें चाहिए क्या। तो हमें चाहिए एज। अब एज को हम कहीं पे स्टोर भी करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है स्टोर कराने के लिए हमें, अब अभी के लिए मान लो कि एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल सेम तुम्हारे मैथ्स वाले वेरिएबल की जगह है, जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। तुम्हारे मैथ्स के अंदर जैसे वेरिएबल होते हैं उसको समझ लो, जिसके अंदर हम अभी वैल्यू स्टोर कराते हैं। आगे मैं अच्छे से बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है, फिलहाल ये समझो कि हमें चाहिए क्या क्या। तो अभी सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें एज चाहिए। और एज सेम वैसी, जैसे हमारे पास कोई, सपोज करो कोई हमारे पास जैसे चीनी है। अब चीनियों को हमें स्टोर कराना है तो कैसे करेंगे, किसी न किसी कंटेनर पे करेंगे, या तो हम दुकान से लेके आए हैं तो पॉलीथीन वो कंटेनर होगा, या फिर अगर कहीं और से भी लेके आ रहे हैं तो बर्तन हमारे पास एक जार होगा, वो जार एक कंटेनर होगा। तो सेम जब हम यूज़र से कोई वेरिएबल लेते हैं तो उस वेरिएबल को हमें कहीं पे स्टोर कराना होता है, और उस स्टोर जो हम कराते हैं उसको किस में कराते हैं, वेरिएबल में कराते हैं। तो अब हमें यूज़र से क्या लेना है, हमें यूज़र से लेनी है एज। तो एज हम लोग कहाँ स्टोर कराएंगे, किसी वेरिएबल में, और वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है वो। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा। अब हमारा काम है, अब हमें इनपुट लेनी है एज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनपुट कर दो, क्या इनपुट कर दो, एज इनपुट कर दो। अब जाहिर सी बात है, अब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। तो हम कौन सा बॉक्स बनाएंगे, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सही बताया होगा तुमने। हम यहाँ पे बनाएंगे एक पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम ही क्या होता है, आईओ बॉक्स होता है। हम जो इतना भी इनपुट लेंगे या फिर आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे वो हम किस पे करेंगे, पैरेललोग्राम में, आईओ बॉक्स के अंदर। अब बताओ अब क्या करेंगे। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे हमें कुछ प्रोसेस करना है, यानी कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है हमें, शायद नहीं है ना, नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हमें सोचना है क्या, कि जो अभी जो एज हमने ली है यूज़र से, अब इसको चेक करना है क्या वो बड़ी है या छोटी है, किससे, 18 से। तो हम यहाँ पर एक डिसीज़न लेने वाले हैं, इज़। अब क्या, डिसीजन जो होगा हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होगा ऑलवेज। जो भी डिसीजन के अंदर आएगा हमेशा क्या होगा, वो एक क्वेश्चन होगा। क्या होगा, क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दो होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। कभी भी कोई थर्ड आंसर नहीं होगा किसी भी डिसीजन का, ठीक है। आई होप समझ गए हो। तो हाँ, अब हमें क्या करना है, इज़। अब इज़ में हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमने जो एज ली है, क्या वो एज जो है वो हमारी लेस देन 18 है। यानी हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि जो एज नाम मैंने लिया है, एज मैंने किस में ली है, इस वेरिएबल में ली है, किससे, यूज़र से। ये यूज़र देगा। अब एज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 18 हो सकती है, वो 17 हो सकती है, वो 8 हो सकती है, वो 7 हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। और वो कौन देगा हमें, यूज़र देगा। तो कभी भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं कोई एक फिक्स वैल्यू लेके नहीं बनाएंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, यूज़र से लेके बनाएंगे वैल्यू। और यूज़र वैल्यू कुछ भी दे सकता है, क्या करेगा, कुछ भी देगा। मैंने तो बताया था कि प्रोसेस को हमें, प्रॉब्लम को हमें तोड़ना होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इनपुट हमारे पास क्या आई है, इनपुट हमारे पास आई है एज। प्रोसेस हमें क्या करना है, प्रोसेस हमें कंडीशन चेक करनी है कि जो एज है क्या मेरी वो छोटी है 18 से। अब मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा जो डिसीजन बॉक्स होगा उसके दो
दो आउटपुट होंगे हमेशा, एक होगा कंडीशन के यस होने के केस पे और एक होगा कंडीशन के नो होने के केस पे। जाहिर सी बात है, अगर मेरी जो एज है वो लेस देन 18 है, यानी 18 से कम है, और 18 से कम है तो इसका मतलब क्या है, वो एडल्ट है या माइनर है, जल्दी बताओ क्या है वो। बढ़िया, वो क्या है, माइनर है। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है, ये कंडीशन मेरी है ट्रू, ट्रू है मतलब कहाँ जाएगी, यस वाले फ्लो के अंदर आएगी मेरे, कहाँ पे, यस वाले फ्लो के अंदर। अब हमें क्या दिखाना है, हमें यूजर को आउटपुट में दिखाना है, तो आउटपुट के लिए हम कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, अगेन बताओ बताओ कौन सा करेंगे, यस आईओ बॉक्स यूज करेंगे, पैरेललोग्राम वाला, ठीक है। हम्म तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज हमारी है लेस देन 18, अगर यस है तो हम लोग क्या कर देंगे, हम डिस्प्ले करा देंगे, क्या डिस्प्ले करा देंगे, माइनर। अब ये कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, बस जो भी होगा वो तुम्हें किसके अंदर डालना है, तुम्हें डालना है इसके अंदर, किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर, है ना, आईओ बॉक्स के अंदर। और अगर नो है, यानी जो एज है वो 18 से लेस देन नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो एज है वो क्या है, एडल्ट है। तो क्या कर देना है, हमें यहाँ पे प्रिंट कर देना है एडल्ट, क्या प्रिंट कर देना है, एडल्ट प्रिंट कर देना है, ठीक है, आईओ बॉक्स के अंदर। ठीक है, बस इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ से भी अगर जो फ्लो है सीधा कहाँ जुड़ जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा और हमारा प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप, ठीक है। अब देखो तुम्हें, जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें ये फ्लो समझ आ गया है, सिंपल सा फ्लो, तो इस प्रोग्राम को तुम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें बस इनपुट लेना होगा, इनपुट को स्टोर कराना होगा किसी वेरिएबल के अंदर, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक कर लो, कंडीशन चेक करने के बाद क्या कर लो, उस कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ होगा और उस कंडीशन के फॉल्स होने पे कुछ होगा। तो अगर तुम्हें इतना आ गया है तो कंग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर फर्स्ट फ्लो चार्ट बना दिया है, ठीक है। और इसी के साथ ही तुम लोग कमेंट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि आई हैव डन माई फर्स्ट फ्लो चार्ट, ठीक है। स्पैम कर दो जल्दी से लिख के कमेंट में कि आई हैव डन माई फर्स्ट फ्लो चार्ट, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में फ्लो चार्ट क्या होता है और कैसे हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं। फ्लो चार्ट को रटना बिल्कुल भी मत, फ्लो चार्ट ये मत सोचना कोई रटने की चीज़ है, फ्लो चार्ट को समझना कि ये भी एक कोडिंग लैंग्वेज है। अगर इस वाली कोडिंग लैंग्वेज को तुम सीख गए तो फ्यूचर में कोई सी भी कोडिंग लैंग्वेज में तुम काम कर सकते हो। चलिए, इसी के साथ ही आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि कौन सा फ्लो चार्ट का सिंबल आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगा है, और ये भी बता दीजिएगा कमेंट में कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सी प्रॉब्लम चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ। ओके, चलिए इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।